नमस्ते बच्चों, चलिए आज हम ट्रिग्नोमेट्री का एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। बच्चों सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स देखो, ये मैंने यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है ना बच्चों, यदि दो एंगल का सम 90 डिग्री हो तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। देखो बच्चों, हमारे पास ये ट्राइंगल है ए बी सी। बच्चों कैसा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल है तो क्या होगा? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। ये नॉर्मल ट्राइंगल, हर एक ट्राइंगल जो होता है इस एंगल प्रॉपर्टी सम एंगल सम प्रॉपर्टी को जो है फॉलो करता है। तो यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल बी, अभी राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसका एक जो एंगल है सी पे 90 डिग्री है, तो हम एंगल सी 90 डिग्री पुट करेंगे। तो यहाँ से क्या होगा? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी 90 डिग्री उधर गया तो 180 माइनस 90 डिग्री इज 90 डिग्री, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। बच्चों एंगल ए प्लस एंगल बी जो है मैक्सिमम 90 डिग्री के बराबर हो सकता है। ठीक है बच्चों, इसका मतलब क्या हो गया कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। जब भी दो एंगल्स का सम जो है 90 डिग्री होता है तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। तो इसका मतलब अगर हम एंगल बी की वैल्यू निकालें, एंगल ए को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 90 डिग्री माइनस एंगल ए हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब मान लेते हैं हम एलेट कर लेते हैं एंगल ए थीटा, क्योंकि हम जब भी हम ट्रिगोनोमेट्री रेशियो पढ़े तो हम उसमें देखते हैं साइन थीटा कॉस थीटा है ना बच्चों। तो हमने लेट कर लिया कि एंगल ए हमारा थीटा है। तो जब एंगल ए थीटा है तो बच्चों एंगल बी क्या है? 90 डिग्री माइनस एंगल ए, यानी 90 बी को निकालेंगे तो 90 डिग्री माइनस एंगल ए, और एंगल ए थीटा है तो 90 डिग्री माइनस थीटा। तो बच्चों ये एंगल हमें 90 डिग्री माइनस थीटा मिल जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ देखिए, अब साइन 90 माइनस थीटा निकालते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, यह मतलब मेरा साइन बी निकाल रहे हैं हम। क्या निकाल रहे हैं? साइन बी की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो बच्चों आपको कॉन्सेप्ट याद होगा, मैंने आपको ट्रिक बताई थी, पी बी पी अपॉन एच एच बी, यानी पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा। तो हमें फर्स्ट जो होता था पी अपॉन एच, पी अपॉन एच क्या होता है बच्चों? साइन थीटा होता है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और सेकंड वीडियो में मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था कि हमेशा इसको, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना कि जिस एंगल पे हम बात कर रहे हैं उसके सामने वाला देखेंगे, जिस एंगल की बात कर रहे हैं उसके सामने वाला, उस एंगल पे डिपेंड करता है कि बेस क्या होगा और परपेंडिकुलर क्या होगा। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी एंगल बी की। तो इसके सामने वाला जो एंगल है, जो इसके सामने वाली साइड है वो इसकी परपेंडिकुलर, तो इस एंगल के लिए चेक करोगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे AC है हमारा परपेंडिकुलर, तो AC अपॉन AB, तो ये हमारा साइन थीटा हो जाएगा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, यानी साइन B हो जाएगा। तो AC अपॉन AB। ठीक है बच्चों, अब ये चीज किसके इक्वल? अब यहाँ से कॉस जरा देखो आप, जरा कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी AC अपॉन AB। तो ये AC अपॉन AB तो है बच्चों, AC अपॉन AB ही तो है ये। तो यानी ये यहां से देखा जाए, इस तरफ से देखा जाए, दूसरे एंगल की तरफ से देखा जाए तो वो हमारी cos की वैल्यू मिल जाती है हमें, तो cos थीटा मिल जाता है हमें। इसीलिए बोला जाता है कि sin 90 डिग्री माइनस थीटा जो है वो cos थीटा के इक्वल आ जाता है बच्चों। एक और बार बता देता हूं बच्चों, देखो हमने निकालनी है sin 90 माइनस थीटा की वैल्यू। sin 90 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू, sin थीटा क्या होता था बच्चों? मतलब sin कोई भी एंगल हो क्या होता था? पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा, यानी P अपॉन H। तो P अपॉन H यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर देखा जाएगा तो ये होगा AC, और अपॉन हाइपोटेन्यूज AB, तो AC अपॉन AB। ठीक है बच्चों, यहां तक। अब हमारा इस एंगल के लिए देखो, थीटा एंगल के लिए हम क्या देख रहे हैं? इस एंगल के लिए क्या? बेस और हाइपोटेन्यूज। क्यों? क्योंकि हमें कॉस का एंगल बनाना है। तो जब हम देखेंगे इसके लिए तो बेस क्या है बच्चों? AC है, और हाइपोटेन्यूज क्या है? AB है, तो AC अपॉन AB, और ये AC अपॉन AB तो है, और जो इस एंगल के लिए देखा जाए तो क्या आ रहा है? cos का एंगल आ रहा है, तो यानी cos थीटा के बराबर हो गया। ठीक है बच्चों, तो इसलिए sin 90 डिग्री माइनस थीटा जो है cos थीटा के बराबर आ जाता है, जो मेरी पहली यहाँ पे जो पहला जो पॉइंट है, पहला जो फॉर्मूला है ये हमारा यहाँ से निकल गया। इसी तरीके से आप सारे जो फॉर्मूले है वो आप ड्राइव कर सकते हो बच्चों। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है हमारा, कहाँ से? ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो हमने पढ़ा था शुरू में, वहीं से सारी की सारी जो वैल्यूज है वहां से कॉन्सेप्ट, मैंने एक कॉन्सेप्ट बता दिया, आप इनको ट्राई कर सकते हो खुद और इनको निकाल सकते हो। तो हम याद कर लेते हैं क्या? आप डायरेक्टली इनको लर्न कर लीजिए, ज्यादा इफेक्टिव है। sin 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा, सेम जिस इस कॉन्सेप्ट से ये सारी वैल्यूज क्या है? अगर sin 90 डिग्री माइनस थीटा होगा तो cos थीटा, इसी का रिवर्स अगर cos 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा तो sin थीटा मिल जाएगा। ठीक है, sin और cos का आपस में रिलेशन है। tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज cot थीटा, और इसी का अगर उल्टा देखा जाए cot 90 डिग्री माइनस थीटा तो tan थीटा, tan थीटा और cot थीटा का आपस में रिलेशन है बच्चों। ठीक है,
sec 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cosec थीटा और cosec 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा। sec थीटा और cosec थीटा का आपस में रिलेशन है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से फिर ये 6 जो आपकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे है वो हमारे ये 6 फॉर्मूले जो हमारे यहाँ से निकल जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब इस पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं बच्चों। देखो बच्चों, मैं एक एग्जांपल लेकर आया हूँ। 10 35 डिग्री, 10 40 डिग्री, 10 45 डिग्री, 10 50 डिग्री, 10 55 डिग्री। बच्चों ये क्वेश्चन जो है देखने में बहुत कठिन लगता है लेकिन है नहीं। देखो 10 35 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं, हमने भी पढ़ा ना 10 90 माइनस थीटा। तो देखो 35 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 55, क्योंकि 90 में से जो 55 को माइनस करेंगे तो 35 मिलेगा, तो 90 माइनस 55। इसी तरह 10 40 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 90 माइनस 50, क्योंकि 90 माइनस 50 क्या होता है, 40 होता है। 10 45 हमको इसकी वैल्यू पता है तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, क्योंकि इससे पहले वाली जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक शॉर्ट वीडियो डाली थी, उसमें मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो कुछ एंगल्स पे जो है उनकी वैल्यूज जो है वो याद होनी चाहिए, वो वैल्यूज वो देख लीजिएगा। 10 50 डिग्री कितना होता है बच्चों, 10 50 डिग्री हमने सेम ही लिखा है इसको, 10 55 को हमने सेम ऐसे ही उतार दिया। अब देखो 10 90 माइनस थीटा क्या पड़ा था बच्चों, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा क्या है हमारा 55, तो कॉट 55। इस तरह 10 90 माइनस थीटा, यहाँ पे 10 90 माइनस 50 कितना हो जाएगा, कॉट 50। 10 45 को भी हम ऐसे लिख रहे हैं, फिर 10 50 डिग्री और 10 55 डिग्री। अब देखो बच्चों यहाँ पे कॉट 55 डिग्री हम क्या लिख देंगे, 1/10 55, क्योंकि हमने ये भी तो पढ़ा है कि कॉट थीटा हमारा tan थीटा का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, तो 1/10 55। इस तरह cot 50 क्या होता है बच्चों, 1/10 50 इंटू 10 45 डिग्री की वैल्यू बच्चों 1 होती है, इंटू इसको 10 50 डिग्री और 10 55 डिग्री। अब देखो बच्चों 10 55 नीचे है, यहाँ पे ऊपर है 10 55 और 10 55 कैंसिल आउट, 10 50 ऊपर है 10 50 नीचे है, कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा बच्चों 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, तो आपका आंसर आ जाएगा 1। ठीक है बच्चों, तो इतनी आसान तरीके से जो आपको किसी भी क्वेश्चन को करना है बहुत बेसिक से, ठीक है, बेसिक्स अपना बेसिक्स जो है स्ट्रॉन्ग करो, आपके सारे क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। देखो बच्चों एक और एग्जांपल देखते हैं। इफ sec 2a is equals to cosec a minus 42 degree where 2a is an acute angle, find the angle of a। बच्चों ये क्वेश्चन ना दिखने में जो है बहुत ज्यादा एक तरीके कंफ्यूजिंग लगते हैं लेकिन होते नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखना क्या कहना चाह रहा है हमारा क्वेश्चन, वो समझो। कह रहा है कि sec ऑफ एंगल 2a, यानी sec के अंदर ये एंगल 2a है और इसने बोला है 2a एक हमारा एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल है इसका मतलब वही हमारा ट्राइंगल, सेम एक एंगल इधर है एक एंगल इधर है। ठीक है, तो हमारा क्या है, एक 2a खुद में एक एंगल है, यानी थीटा की वैल्यू 2a है पूरी की पूरी, इस तरीके से आप एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, तो ध्यान से देखो, यानी sec थीटा, यानी sec थीटा ये पूरा एक थीटा। sec थीटा क्या होता है बच्चों, हम फॉर्मूला देखें तो याद करो, cosec 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। sec थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, cosec 90 डिग्री माइनस थीटा के, क्योंकि cosec 90 डिग्री माइनस थीटा क्या, तो sec थीटा, तो दोनों क्या एक दूसरे के इक्वल हैं, तो यानी sec थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cosec 90 डिग्री माइनस थीटा, और थीटा क्या है असल में यहाँ पे 2a, तो 90 डिग्री माइनस 2a, और इज इक्वल टू में क्या चल रहा है, cosec a माइनस 42 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब ये देखो ये कॉन्सेप्ट देखो बच्चों, हमेशा ये इस बात का ध्यान रखना, मैंने पहले भी आपको पहले वीडियो में बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमेशा किसी सेम एंगल पे इक्वल होते हैं। क्या क्या कॉन्सेप्ट बताया था कि यदि किसी ट्राइंगल में या कोई दो ट्राइंगल है उनके एंगल अगर इक्वल है, क्या है, एंगल इक्वल है, तो उनका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ देखो क्या कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, वही कॉन्सेप्ट है, कॉसेक ये थीटा एक एंगल है कोई, ये कॉसेक ये दूसरा कोई थीटा एंगल है। ठीक है, मान लो कॉसेक पूरा एक थीटा 1 और कॉसेक अंदर एक थीटा 2, तो कॉसेक कॉसेक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है, सेम है, इसका मतलब इनके अंदर के एंगल भी इक्वल होंगे, व्हिच इंप्लाइज 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 42 डिग्री। ठीक है बच्चों, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना, बाहर का अगर रेशियो जो है वो सेम हो तो अंदर के एंगल आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 42 डिग्री। फिर इसके बाद जो सिंपल आपका अलजेब्रा यूज होगी, 2a उधर जाएगा a के साथ और 42 डिग्री इधर आ जाएगा, तो 90 प्लस 42 इक्वल्स टू 2a प्लस a, एक दोनों ऐड किया तो 132 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 2a प्लस a कितना हो गया 3a, तो फिर यहाँ से हम क्या करेंगे 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी a की वैल्यू 44 डिग्री आ जाएगी। देखो बच्चों फाइंड द वैल्यू ऑफ a पूछा था। ठीक है बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन हमारे एमसीक्यूज में आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको सिंपल क्या करना है, फिर ये पूरा स्टेप करने की आपको नीड नहीं है, आप सिर्फ क्या करोगे, ये अंदर दिख रहा है एंगल तो आप इसको 90 माइनस 2a मान लो, डायरेक्ट इसको a माइनस 42 मान लो,
ठीक है, और फिर हम इसको सिंपली जो जल्दी जल्दी इसको हम नॉर्मली इस तरीके से जो है हम इसको सॉल्व कर लेंगे। बच्चों ये कॉन्सेप्ट सिर्फ 10th क्लास के लिए नहीं है, ये कॉन्सेप्ट हमारा ग्रेजुएशन, उसके बाद सॉरी 12th, फिर आगे 11th 12th ग्रेजुएशन, उसके अलावा जो एमएससी लेवल या फिर जो अदर जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उसमें भी हमारा ट्रिग्नोमेट्री जो है हमारा पूछा जाता है। ठीक है, तो बेसिक अपना बेसिक जो है आपका 10 से स्टार्ट है ट्रिग्नोमेट्री का, तो बेसिक्स जो है अपना क्लियर करते हुए चलो। ये वीडियोस मेरी अगर आपको अच्छी लगते हैं तो इनको आगे आप इनको लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हो बच्चों, और जो भी आपके डाउट्स होते हैं वो कमेंट्स में मुझसे पूछिए, जिससे मैं और ऐसी वीडियो जो है आपके साथ मतलब आपको बताता रहूं, आपके लिए लाता रहूं। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।